हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूज़ विद एस फॉर एस्मार्ट डियर स्टूडेंट। जैसा कि आप सभी को पता है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने सेकेंडरी एग्जाम यानी कि 10th एग्जाम 2023 के लिए मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिया गया है, जिसमें विभिन्न सब्जेक्ट के लिए एक एक मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया है, जिसमें हिंदी का मॉडल पेपर नहीं आया है। तो खैर, आज के इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान का मॉडल प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव टाइप वाला का आंसर देखेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन विभिन्न मॉडल पेपर में देखने को आपको मिला होगा, लेकिन सामाजिक विज्ञान का जो क्वेश्चन है थोड़ा सा आपको तकलीफ दिया होगा कि कहीं ना कहीं उसमें दिक्कतें आई होगी। खैर, कोई दिक्कत नहीं, हम हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो आज सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर देखेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका सही आंसर हम बताएंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि और भी हमने सेट कराया है, साइंस का सेट आपको पहले करा दिया, नहीं देखें तो वीडियो को जरूर से जरूर देख दें, लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाद में हम लोग ऑब्जेक्टिव के बाद हम लोग सब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन देखेंगे, इसलिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि जैसे सब्जेक्टिव का वीडियो आता है उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसमें सही जवाब हो जाएगा समान संस्कृति, समान इतिहास, भाषा और लोक परंपरा, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? तो जर्मनी के जब एकीकरण हुआ था तो भूमिका जो प्रमुख निभाए थे वो कहाँ के चांसलर थे? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रसा के चांसलर। अगला क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किया था। कौन सा? बारदोली आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत क्यों आया? चौथा नंबर। तो साइमन कमीशन जो भारत आया था वो था भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग में एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5वां नंबर का बी नंबर, इसको कहते थे रेशम मार्ग। अगला क्वेश्चन है, कहाँ से था? प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यवहार होता था? तो रेशम मार्ग से। अगला क्वेश्चन है, गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया? तो गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग जो है अमेरिका में सबसे पहले किसने किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6ठा नंबर का, वो हो जाएगा डी नंबर, हेनरी फोर्ड ने। ठीक है, ये सब क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में अभी मॉडल पेपर में दिया गया, आपको बता दें ये मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन दिया गया वो थोड़ा सा हाई लेवल का है। हाई लेवल कहने का क्या मतलब है जी? थोड़ा सा सोशल साइंस में हमेशा क्वेश्चन थोड़ा सा ऊंचे लेवल का पूछा जा रहा है। पिछले ईयर की बोर्ड एग्जाम की बात करें तो उसमें भी जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो थोड़े से ऊंचे लेवल की थी, इसलिए आपको मॉडल पेपर का कंप्लीट करना है। साथ ही साथ यहाँ पे इस यूट्यूब चैनल पे जो भी आपके क्लास के लिए वीडियो आती है उनको 100% देखना है, तभी बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर आएगा। अगला है, डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमामंडन है? महिमामंडन है मतलब किसको संकेत कर रहा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संगीत को। डॉन ऑफ द सेंचुरी में किसका कर रहा है? तो संगीत को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्पिनिंग जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया की वृद्धि की? स्पिनिंग जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया की वृद्धि की? तो सही जवाब हो जाएगा कताई की प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किनके द्वारा लाया गया? प्रिंटिंग प्रेस जो प्रिंटिंग मशीन है जी, प्रिंट करने की जो चीज है वो सबसे पहले किसके द्वारा लाया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुर्तगालियों के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, गैली क्या है? गैली क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा गैली जो है एक धातुई फ्रेम है। अगला क्वेश्चन 11वां नंबर, यदि सरकार के विभिन्न अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है तो उसे सत्ता का कैसा वितरण कहता है? तो उसे सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं। ठीक है, कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका जब रहती है तो उसे सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ में इस समय है, भारत जो है इसमें अभी कितना राज्य और कितना संघीय क्षेत्र है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 28 राज्य है अभी जी, 28 स्टेट हैं और 8 जो है टेरिटरी है, 8 टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश भी बोलते हैं। तो 28 राज्य और 8 संघीय क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, मैक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है? तो मैक्सिको ओलंपिक की कहानी अश्वेत शक्ति आंदोलन से संबंधित है। मैक्सिको की कहानी अश्वेत शक्ति आंदोलन से संबंधित है।
अगला क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया? संविधान की किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया? तो सही जवाब हो जाएगा 14 नंबर का डी नंबर, अनुच्छेद 17 के द्वारा। अगला है, बामसेफ निम्न में से किसका संगठन है? बामसेफ किसका संगठन है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरकारी कर्मचारियों का संगठन है या सरकारी कर्मचारियों का, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बामसेफ का। अगला क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? तो भारत में राजनीतिक दलों को जो मान्यता देता है वो कौन देता है? तो सही जवाब हो जाएगा 16 नंबर का डी नंबर, चुनाव आयोग। चुनाव आयोग को हम लोग कहते हैं इलेक्शन कमीशन। अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक सरकार होती है। लोकतांत्रिक सरकार एक उत्तरदायी सरकार भी होती है, जिम्मेदार सरकार होती है, वैध सरकार होती है, और इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में और सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम सिस्टम है? तो लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने और सशक्त बनाने वाले कौन सा नियम सिस्टम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सूचना का अधिकार, 18 का ये नंबर, राइट टू इंफॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजनीतिक संस्था में महिलाओं के लिए सीट आरक्षित है? कौन सी राजनीतिक संस्था में महिलाओं के लिए सीट आरक्षित है? तो 19 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंचायती राज। इसमें कई स्टूडेंट उपरोक्त सभी लगाता, लेकिन इसका सही जवाब हो जाएगा पंचायती राज में महिलाओं के लिए सीट आरक्षित है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व मेधा पाटेकर ने किया था। किसने जी? मेधा पाटेकर ने किया था नर्मदा बचाओ। अगला है, सामीप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के? यहां से भूगोल का क्वेश्चन है। तो सामीप्यता के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार हैं? तो 2 प्रकार हैं, ठीक है। कितने प्रकार? 2 प्रकार। एक छोटा सा मैं चीज बता दूं, आपकी जो बोर्ड एग्जाम है सोशल साइंस के, उसमें 40 ऑब्जेक्टिव पूछेंगे, जिसमें से आपका 10 ऑब्जेक्टिव किसका रहेगा? 10 ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री का रहेगा, 10 ऑब्जेक्टिव सिविक्स का रहेगा, 10 ऑब्जेक्टिव आपका ज्योग्राफी का रहेगा, और 10 ऑब्जेक्टिव आपका इकोनॉमिक्स का रहेगा। तो सबसे पहले आपने हिस्ट्री का 10 ऑब्जेक्टिव देखा, फिर सिविक्स का 10 ऑब्जेक्टिव, अब ज्योग्राफी का 21 नंबर से है 10 ऑब्जेक्टिव, और 10 इकोनॉमिक्स का होगा। यानी कि आपको 4 किताब पढ़ना है, 40 ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेगा। अगला है, किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? तो काली मृदा मुख्य रूप से कौन से राज्य में नहीं पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, राजस्थान में। अगला है जी, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक हैं। भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक हैं, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 23 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। वन्य जीव के आवास का विनाश, ठीक है। क्या बोला? जैव विविधता को कम करना, यानी कि जैविक जो विविधता है उनको कम करना है। तो सबसे पहले वन्य जीवों के आवास का विनाश करना, वन्य जीव को मारना या शिकार करना, पर्यावरणीय प्रदूषण एवं दावानल का जो उपयोग होता है, इससे क्या हो रहा है? जैव विविधता नष्ट हो रही है। तो उपयुक्त सभी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं का कौन सा लाभ है? बहुउद्देशीय परियोजनाओं का कौन सा लाभ है जी? तो बहुउद्देशीय परियोजना किसको बोलते हैं? बहुत बड़े बड़े नदियों पे क्या बनाया जाता है? बांध बनाया जाता है, जिसको बहुउद्देशीय परियोजना बोलते हैं। बहु मतलब होता है कई, और उद्देश्य मतलब कई उद्देश्य के लिए जो परियोजना बनाई जाती है। तो इसका सही जवाब, बाढ़ पर नियंत्रण करता है, बिल्कुल। सिंचाई की सुविधा देती है, बिल्कुल। जल विद्युत उत्पादन होता है, ये भी बात सही है। तो इसलिए इनका भी सही जवाब क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला आदि किस तरह की फसलें हैं? ऐसे आपको सुनने में लगेगा यार ये सब फसलें कोई दलहन फसलें होगी या फिर तेलहन होगा, मोटे अनाज होगा। नहीं, दलहन होगी या फिर आपको तेलहन लगेगी। लेकिन ये जो फसलें हैं ये कैसा है? चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला, ये सब फसलें कैसा है? रोपण फसलें, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, भारत में धान की खेती मुख्य रूप से किस ऋतु में की जाती है? क्लास 6 बचपन से पढ़ रहे आ रहे हैं, खरीफ ऋतु में। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, निम्नलिखित कोयले की खानों में से कौन सा झारखंड राज्य में है? तो कौन सा झारखंड राज्य में है? नाम से ही यहाँ पे आपको देख रहे होंगे बोकारो। बोकारो कहाँ पे है? झारखंड राज्य में। बोकारो स्टील सिटी भी कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जी 28वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत उद्योग है? तो आधारभूत उद्योग है, तो 28 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी नंबर, लोहा इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग का उदाहरण है। अगला 29 नंबर, कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग कितना गुना जल प्रदूषित होता है? 1 लीटर अगर पानी अपशिष्ट निकलता है तो उसमें कितना गुना जल दूषित होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8 गुना।
ऑप्शन नंबर सी। अगला है 30वां नंबर, निम्नलिखित में से सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा है जी, सत्य नहीं है, तो कौन सा कथन असत्य है? तो एक बार हम पढ़ के देखते हैं। सड़क घर घर सेवाएं उपलब्ध कराता है जी, बिल्कुल सही बात है। सही है कि नहीं? ये सड़क घर घर सेवाएं उपलब्ध कराता है। अगला है उबड़ खाबड़ भूमि पर भी बनाई जा सकती है। सड़क उबड़ खाबड़ भूमि पर भी बनाई जा सकती है, बिल्कुल गलत बात है जी, उबड़ खाबड़ भूमि भी बनाई जा सकती है। अगला है सड़क परिवहन अन्य परिवहन के साधनों के लिए कड़ी का कार्य करता है, बिल्कुल बात सही है। रेलवे की अपेक्षा लागत बहुत अधिक है, तो सड़क में जो रेलवे की अपेक्षा है लागत बहुत अधिक नहीं है, बहुत कम है। रेलवे की अपेक्षा सड़क में लागत कम है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला है मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करता है? तो मानव विकास जो है किसी भी देश की तुलना किस आधार पर करता है? तो सही जवाब हो जाएगा स्वास्थ्य के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, तो उपरोक्त सभी। यानी कि बोला जाए कि किसी देश का विकास कैसे नापते हैं, तो स्वास्थ्य सही है, शिक्षा सही है, प्रति व्यक्ति सही है, तो इसका मतलब सही चीज सब अगर सही है तो मानव विकास ठीक है। अगला है जी, इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है? भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित कौन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा धारणीय विकास, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है, सलमा किस क्षेत्र की गतिविधि में संलग्न है? तो सलमा एक सरकारी क्षेत्र में काम करती है जी। तो सरकारी में जब रहेगा तो दो चीजें होगी जी। सबसे पहले क्या हो जाएगा? वो संगठित होगा। क्या होगा? संगठित होगा। और संगठित के साथ साथ अगर पूछ देता कौन सा क्षेत्र में आता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा जी? क्षेत्र की बात करता है, कौन सा प्रथम द्वितीय तृतीय, तो इसका तृतीय क्षेत्र में होता। ठीक है। और कौन सा गठित में आता है? तो संगठित में। और एक और चीज पूछता है, ये सरकारी चीज है या पूंजीवादी सरकारी चीज है या फिर प्राइवेट? तो ये सरकारी चीज है। तो सरकारी किस में आएगा जी? सरकारी चीज आएगा संगठित में, और संगठित तृतीय क्षेत्र में आएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सेवा क्षेत्र में इनमें से किसकी गतिविधियां शामिल है? सेवा यानी कि तृतीय जी, थर्ड सेक्टर में किसकी गतिविधियां शामिल है? तो ऑप्शन दे रखा है, कृषि, डेयरी, मछली उत्पादन और वानिकी, चीनी, गुड़, ईंट बनाना, परिवहन, संचार और बैंकिंग। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, कृषि, डेयरी, मछली पालन और वानिकी, ये सब प्रथम में आता है। ये सब कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है। सारा क्या बताएगा? खाली आंसर बताएगा, लेकिन हम ये सब बताते हैं क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये भी पूछेगा। चीनी, गुड़, ईंट बनाना, कोई भी चीज बनाना, उत्पादन करना नहीं, बनाना। तो कोई भी चीज अगर बनाता है तो उसका कौन सा हो जाएगा? सेकंड सेक्टर में आएगा, यानी कि द्वितीयक में। परिवहन, संचार और बैंकिंग, ये सब किस में आएगा? थर्ड में, तृतीयक में। तो सही जवाब हो जाएगा सेवा। तृतीयक को ही किसका ऐसा क्षेत्र बोलते हैं? सेवा का क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वस्तु का विनिमय उदाहरण है? वस्तु विनिमय का उदाहरण है, यानी कि एक वस्तु के लिए दूसरी वस्तु लेना या फिर देना क्या कहलाता है? वस्तु विनिमय का उदाहरण है। आपके पास गाय है, कोई आपको क्या दे देगा? घी दे देगा। गाय है तो घी आपके पास तो हो ही जाएगा। मान लिया जाए आपके पास गाय है, आपको जूता की जरूरत होगा, तो ये गाय ले लेगा, जूता दे देगा, तो उसको कहते हैं वस्तु विनिमय। तो यहाँ पे दिया गया है, एक गाय के बदले 5 बकरी का सौदा। बिल्कुल जी, वस्तु विनिमय का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। व्यापारिक बैंक के क्या कार्य है? व्यापारिक जो बैंक है उनके क्या कार्य है? व्यापारिक बैंक वही बैंक जिसमें आपके खाते हैं, तो उसका क्या कार्य है? साख का निर्माण करना, ऋण भी देता है, जमा भी स्वीकार करता है। इनमें से सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का डैश देशों में उत्पादन पर नियंत्रण होता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का डैश देशों में, तो बहुराष्ट्रीय कंपनी का उत्पादन किसमें? एक से अधिक देशों में उसका नियंत्रण होता है। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है? फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है? तो इनका सही जवाब क्या होगा? 38 नंबर का सी नंबर, अमेरिका की कंपनी है फोर्ड मोटर। अगला है, हॉलमार्क किस प्रकार की वस्तुओं की गुणवत्ता का प्रमाणक चिन्ह है? हॉलमार्क आप देखते होंगे, कोई भी बुक खरीदते होंगे तो हॉलमार्क खरीद देख के ही लेने बोलता होगा। तो हॉलमार्क किस प्रकार की वस्तुओं की गुणवत्ता का प्रमाणक चिन्ह है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, आभूषण। सर आप तो बोले थे सर बुक में भी रहता है, बुक में भी रहता है, होलोग्राम रहता है। ठीक है, होलोग्राम। तो हॉलमार्क किस में रहता है? आभूषण में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इनका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। आपके लिए एक होमवर्क में हम क्वेश्चन दे रहे हैं जी। होमवर्क के लिए आपका एक क्वेश्चन है, आपको बताना है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ये आपके भूगोल का क्वेश्चन है और कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया पर्यावरण दिवस। आपको कमेंट सेक्शन में इनका आंसर देना ही देना है। दूसरे, आज के इस वीडियो में आपको सोशल साइंस का
कंप्लीट सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव का दे दिया। अगले वीडियो में मिलते हैं कोई दूसरा सब्जेक्ट लेकर। तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा, और इस यूट्यूब चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाला है। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।